आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार द्वारा समय पर लिए गए फैसले से कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में काफी सहायता मिली है। श्री मोदी ने कहा, राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,736 हुई। अब तक 4,571 लोग स्वस्थ हुए और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से कई हिस्सों में अच्छी बारिश, नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून से शुरू किए गए अनलॉक 1 के बाद देश में कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति और रोकथाम के उपायों पर मुख्यमंत्रियों के साथ आज संवाद किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। अपने प्रारंभिक संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर किए गए फैसलों से इस महामारी को फैलने से रोकने में काफी सहायता मिली है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी, फैसले लेने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था उसका असर कम हो रहा है और अर्थव्यवस्था के उबरने के संकेत नजर आने लगे हैं। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुवाई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब 70% तक पहुंच चुका है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में प्रतिबंधों में ढील के बावजूद लोगों को एहतियाती उपाय का पालन करना जरूरी है। साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के एक-एक व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है और इसे बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हमने एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन विदेश से अपने वतन वापस लौटे। बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी से लड़ने में देश के लोगों के प्रयासों की हर जगह चर्चा हो रही है। सारे मार्ग करीब अब खुल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में आफत पैदा की। हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री का संवाद का कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा।
कल वे बिहार के मुख्यमंत्री सहित 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए यह संवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ यह छठा संवाद है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में कोविड-19 जांच और इलाज की सुविधा बढ़ने से इस महामारी पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने में मदद मिली है। आकाशवाणी की विशेष संवाददाता मट्टू जेपी सिंह से बातचीत में श्री भार्गव ने कहा कि देश में महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर अच्छी है। इस समय हिंदुस्तान की टेस्टिंग की रैंकिंग दुनिया में 4th पोजीशन पे है और हम लोग के यहाँ इस बीमारी में जितने लोगों पीड़ित हुए हैं वो काफी ठीक होके जा रहे हैं और हमारी मोर्टेलिटी जो है वो बहुत दुनिया में सबसे लो है। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग ने लॉकडाउन पहले 70-80 दिन कर लिया उससे हम लोग ने काफी कुछ कंट्रोल कर लिया, एक चीज। दूसरी चीज हम लोग ने अपना कंट्रोल के साथ साथ हम लोग ने अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी तैयार कर ली और क्योंकि टेस्टिंग लेबोरेटरीज तैयार हो गई उसके साथ हम लोग ने अपने अस्पतालों में इंतजाम भी काफी कर लिया। श्री भार्गव ने कहा कि लॉकडाउन और अन्य उपायों से महामारी के प्रसार की गति कम करने में काफी मदद मिली है। हमारे देश में जिस तरीके से संक्रमण हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है और धीरे धीरे ही पूरे देश में ही जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड ऑफ स्प्रेड हैज बीन वेरी स्लो, तो थोड़ा सा ये हम लोग के लिए अच्छा रहा है कि हम लोग को समय मिल गया है सारी तैयारी करने के लिए। हम लोग को संतोषजनक बात है कि मोर्टेलिटी बहुत कम है और मोर्टेलिटी अन्य देशों से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही लो है हमारी। आईसीएमआर के महानिदेशक श्री भार्गव ने ये आशा भी जताई कि आगामी कुछ समय में कोविड-19 महामारी के प्रसार में स्थिरता आएगी। हमारे देश में हालांकि पहला केस 30 जनवरी को हुआ था, फिर हमारे पास मार्च शुरुआत में जब केस हमारे यहाँ 100-150 हुए, फिर तो अभी मार्च, अप्रैल और मई के 3 महीने हुए हैं और जून चालू हुआ है। तो उम्मीद है कि ये बीमारी थोड़ा सा कुछ स्टेबलाइज करे या 1-2 महीने थोड़ा सा बढ़े और फिर आगे जाके थोड़ी सी कम होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया में प्रकाशित इस खबर का खंडन किया है कि उसने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का आदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट APAR जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर है, न कि कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,736 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी किए गए बुलेटिन में कहा गया है कि 74 लोगों में महामारी की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 10 नए मामले बेगूसराय जिले में सामने आए। वहीं भागलपुर में 9, अरवल और समस्तीपुर में 8 लोगों में इस महामारी की पुष्टि हुई, जबकि भोजपुर, पटना, खगड़िया, किशनगंज, नवादा जिले में 3 से लेकर 5 मामले सामने आए हैं। वहीं जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, रोहतास, सुपौल, औरंगाबाद, बांका, दरभंगा, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर, पूर्णिया, शिवहर, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिले से भी कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस महामारी में अब तक 4,571 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 39 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में अब तक 1,30,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 52.46% हो गई है। अब तक 1,80,013 संक्रमित रोगी स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,215 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,53,178 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,667 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,43,091 हो गई है। मॉनसून के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। विशेषकर राज्य के पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 80 मिलीमीटर वर्षा अररिया जिले के फारबिसगंज में रिकॉर्ड की गई।
किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है। मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, छपरा, नालंदा, गोपालगंज और शिवहर में भी 30 मिलीमीटर से 55 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इधर जमुई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि खैरा और झाझा प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई। लगातार बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि बरबीघा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 पर कीचड़ जमा हो जाने से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। कटिहार जिले में महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि से प्राणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निचले इलाकों में पानी फैल गया है। इससे खेत में लगी फसल और सब्जियां डूब जाने से किसानों को नुकसान हुआ है। इधर जिले में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखने के लिए जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। वहीं बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी को कांवर झील से जोड़ने के लिए बगरस में बनाए गए स्लुइस गेट के पुल में रिसाव होने से आसपास की आबादी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बरसाती नदी गंगटी के उफान के कारण बांका और मुंगेर को जोड़ने वाले शंभूगंज असरगंज सड़क मार्ग पर डायवर्जन बह गया है। इससे यातायात बाधित है। वहीं बांका शहर के पूर्वी छोर पर स्थित चानन नदी पर बना पुल लगातार बारिश के कारण धंस गया है। इससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्वी चंपारण, लखीसराय और रोहतास जिले में करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल और सड़क योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पूर्वी चंपारण जिले को गोपालगंज से जोड़ने वाले गंडक नदी पर बने 70 घाट पुल का उद्घाटन किया। इसके निर्माण पर 263 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। लंबे समय से निर्माणाधीन इस पुल के खुल जाने से तिरहुत और सारण प्रमंडल की करोड़ों की आबादी को लाभ मिलेगा। श्री कुमार ने लखीसराय जिले में सड़क बाईपास और चानन प्रखंड में किउल नदी घाटी सिंचाई योजना के तहत कुंदर बराज का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने सूर्यगढ़ा प्रखंड में विभिन्न सिंचाई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने रोहतास जिले में 122 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने सासाराम बाईपास के निर्माण कार्य की भी शुरुआत की। जाने माने फिल्म अभिनेता व मॉडल मिलिंद सोमन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की शुरुआत करने की लोगों से अपील की है। जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है। जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार, योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें। राज्य कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य योजना से 1 अरब 20 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आज की बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राज्य के पूर्व पर्यटन मंत्री और जदयू नेता जावेद इकबाल अंसारी आज राजद में शामिल हो गए। पटना में आयोजित कार्यक्रम में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अंसारी के अलावा पूर्व विधायक विक्रम कुंवर, पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता और अन्य को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। श्री सिंह ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बक्सर जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए रामरेखा घाट पर मुंडन संस्कार में भीड़ जमा करने के आरोप में 3 नाविकों और 2 पुजारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कटिहार जिले में अवैध तरीके से बीज की बिक्री के आरोप में 3 विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वहीं जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर अज्ञात अपराधियों ने स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर लिए गए फैसले से कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में
काफी सहायता मिली है। श्री मोदी ने कहा, राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,736 हुई। अब तक 4,571 लोग स्वस्थ हुए और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से कई हिस्सों में अच्छी बारिश, नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।